नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है हिंदी कोडिंग सतीश में। तो हम इस चैनल पर आप लोग को हिंदी में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोडिंग सिखाएंगे। तो आज हम जावा का कोडिंग कर रहे हैं, जावा में एरे टॉपिक का। जावा में एरे टॉपिक का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें दिया गया है, फाइंड द लास्ट occurrence ऑफ एन एलिमेंट x इन अ गिवन एरे। यानी इसका हिंदी मतलब समझिए, हमें कोई एरे दिया हुआ है, हम यहाँ पर एरे बना लेते हैं। और सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं, हमने यहाँ पर एक क्लास बनाया हुआ है, क्लास का नाम है प्रैक्टिस, और एक मेन मेथड बनाए हैं। अब मेन मेथड के अंदर हम इंटीजर टाइप में एक एरे लेते हैं, इंट एरे स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसके अंदर एरे हम ले सकते हैं, मान के चलिए 4 5 3 5 6 5 4 और 5 6 7। ये हमारा एरे है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि आपको एक एरे दिया हुआ है, उसमें से कोई एलिमेंट हमको दिया हुआ है कि इसको कोई एलिमेंट आपको दिया है पहले से उसी एरे में से, कि इसको फाइंड कीजिए कि यह लास्ट बार में कौन सा इंडेक्स पर इस एरे में आया हुआ है। तो हम किस एलिमेंट को फाइंड करना चाहते हैं उसको यहाँ पर ले लेते हैं। इंट नाम का एक वेरिएबल बना करके, इंट डेटा टाइप के नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल का नाम हम देते हैं एक्स का वैल्यू यहाँ पर है 5। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक अलग से मेथड बनाना पड़ेगा। तो हम स्टैटिक मेथड बनाते हैं, लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक रिटर्न टाइप इंट देते हैं, क्योंकि हमें रिटर्न करना है इंट। इसका नाम देते हैं ओक्यूरेंस। यहाँ पर कुछ मिस्टेक, तो इसको सही कर लेते हैं, ओक्यूरेंस। पैरामीटर में हम एरे को ले लेते हैं इंट एरे स्क्वायर ब्रैकेट, और एक्स को भी ले लेते हैं इंट एक्स। हमें यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि उस वेरिएबल में हम इंडेक्स को स्टोर करेंगे, उसको फिर बाद में हम रिटर्न कर देंगे, और इस मेन मेथड में हम उसको एक्सेस कर लेंगे। तो समझ गए होंगे। तो इसको हम बनाते हैं इंट, वेरिएबल का नाम दे देते हैं काउंट। इसमें हम इनिशियलाइज कर देते हैं -1। क्यों? क्योंकि हमारा एरे का इंडेक्स चालू होता है 0। जावा में 0 बेस्ड इंडेक्स होता है, इसलिए हम -1 इसमें स्टोर किए हैं। 0 नहीं कर सकते, क्योंकि 0 तो इसमें पहले से ही हो जाएगा, तो अपडेट होकर के कुछ और हो जाएगा। मान के चलिए अगर 0 पर ही हो तो -1 को अपडेट करके 0 कर दिया जाएगा। अब हम फॉर लूप चलाते हैं एरे पर ट्रैवर्स करने के लिए सभी एलिमेंट पर बारी बारी से। तो इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ, यानी एरे का जहाँ तक लेंथ है आई प्लस प्लस। एक कंडीशन सेट करेंगे, इफ़ अगर हमारा x इक्वल हो गया एरे ऑफ आई के, तो हम यहाँ पर काउंट में स्टोर कर देंगे आई को। यानी आई हमारा क्या है? आई हमारा इंडेक्स है। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर हमने फॉर लूप चलाया, आई को 0 से लेकर के लास्ट तक चलाया। मान के चलिए 0 पर आई का वैल्यू अभी 0 है, इससे छोटा ही होगा। एक्स का वैल्यू अगर 0 पर ही मिल जाता है तो हम उस 0 को इसमें स्टोर कर देंगे, आई का वैल्यू अभी 0 हो जाएगा। इसी तरह हमारा जहाँ पर भी एलिमेंट होगा उस टाइप का, एक्स टाइप का, वहाँ पर हमारा इंडेक्स हो जाएगा। तो इसको हम एक्सेस करते हैं मेन मेथड में। एक मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बना लेते हैं मैसेज को पास करने के लिए। तो लिखते हैं ओक्यूरेंस ऑफ एक्स, यानी एक्स लास्ट बार में एरे के कौन सा इंडेक्स पर आया है। तो मेथड को एक्सेस कर लेते हैं, ओक्यूरेंस एक्सेस कर लिए, इसमें पास करते हैं एरे और एक्स। अब इसको हम रन करते हैं, इस प्रोग्राम को। देखिए कुछ यहाँ पर मिसिंग हो गया है, यहाँ पर हम रिटर्न स्टेटमेंट को मिसिंग कर दिए, इसलिए तो रिटर्न हम करते हैं काउंट को। ओके, अब इसको दोबारा हम रन करते हैं, तो देखिए यह रन हो जाएगा। यहाँ पर सक्सेसफुली रन हो गया है, और ओक्यूरेंस ऑफ एक्स 7, यानी आप यहाँ पर अगर काउंटिंग कीजिएगा तो इंडेक्स नंबर 7 पर हमारा 5 ही आया हुआ है।
0 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर हमारा 7 इंडेक्स पर 5 ही आया हुआ है, जो कि प्रोग्राम एकदम सही है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। एक ओवरव्यू दे देते हैं इस क्वेश्चन का। हमने यहाँ पर पहले एक क्लास बनाया, यहाँ पर मेन मेथड है हमारा। क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझिए। क्वेश्चन कहता है कि हमें एक एरे दिया गया है, एरे में से हमें उस एलिमेंट को दिया गया है जिस एलिमेंट को हमें खोजना है, और आप बताइए वह एलिमेंट एरे में लास्ट बार कौन सा इंडेक्स पर आया है। इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर एरे ले लिए हैं। हमें कौन सा एलिमेंट फाइंड करना है, 5 एलिमेंट। तो इसमें से हम 5 एलिमेंट ले लिए हैं, ये देखिए। उसके बाद एक मेथड बनाए, ऑक्यूरेंस मेथड, इंट टाइप इसका इंटीजर दिए, पैरामीटर में पास कर लिए एरे और उसके एक्स को। यहाँ पर एक वेरिएबल बनाए जिसको हम -1 से इनिशियलाइज कर दिए, -1 से इनिशियलाइज कर दिए, और एक फॉर लूप लिए। फॉर लूप में हम ये कंडीशन सेट किए हैं कि एक्स हमारा जहाँ पर बराबर होगा एरे ऑफ आई के, वहाँ पर काउंट को हम काउंट में आई को स्टोर कर देंगे और काउंट को यहाँ पर रिटर्न कर दिए। तो यही बेसिक चीज़ है ये क्वेश्चन का, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन वही सॉल्व कर पाएगा जो एरे के सभी बेसिक फंडामेंटल को समझते हुए और एरे के बेसिक चीज़ को समझते हुए है, वही आदमी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए